बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो सफ़र मोहब्बतों का। मैं हूँ आपकी मेज़बान बाक पीरज़ादा और मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। मोहब्बतों के सफ़र में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी सफ़र मोहब्बतों का। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको मिलवाते हैं उन हसीन लोगों से और उन यादगार शख्सियात से जिनसे होती हैं मज़े मज़े की बातें, और आपको दिखाते हैं आपकी यादों में महफूज वो ड्रामे, गाने और वो सब कुछ जो आपकी यादों में महफूज है। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कौमी नगमे। पीटीवी ने अपने दौर के इंतहाई शानदार कौमी नगमात पेश किए। शायरों ने अपने एहसासात और जज्बात सुरों में ढाल दिए, लफ्ज़ों में परो दिए। मौसीकारों ने उन अल्फाज को सुरों में ढालकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और गुलकारों ने उन नगमात में अपनी रूह फूंक दी। तो आइए मोहब्बतों के सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे आज के ख़ास मेहमानों से। जी नाजरीन, तो हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं पीटीवी के इब्तदाई दौर का एक सुरीला नाम है। इनका शुमार पीटीवी के मकबूल गुलकारों में होता है। पीटीवी के साथ साथ रेडियो, फिल्म और उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पीटीवी देखने वालों की समातों में इनके गाए हुए गीतों की गूंज अभी तक है। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद इफ्राहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे दूसरे मेहमान भी एक इंतहाई सुरीले फ़नकार हैं। ये पीटीवी के साथ साथ फिल्मों में भी गुलकारी की इन्होंने, और गुलकारी के साथ साथ चंद फिल्मों में अदाकारी भी की। अपने दौर के तमाम बड़े मौसीकारों के कंपोज किए गए गीत गाए, जिन्होंने अपनी बेपनाह मकबूलियत हासिल की और बेइंतहा उनको पजीराई मिली। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अरशद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मशकूर हैं कि आप आए और मोहब्बतों के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हैं। आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया। 28वीं सालगिरह जो है बहुत मुबारक हो, जहाँ जहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाक हमारे पास एक शोरील है मोहम्मद इफ्राहीम साहब के यादगार गीतों पर मुश्तमिल। तो सर अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपको भी दिखाते हैं और हमारे नाज़रीन को भी दिखाते हैं। बिछड़े मीत अब आन मिले हैं, दीप जलाऊं नैन बिछाऊं, दीप जलाऊं नैन बिछाऊं, जागे भाग हमारा। जहाँ प्यार चराग जलाता है, जहाँ दरिया दरिया गाता है, देश मेरा से मेरा नाता है, जहाँ प्यार चराग जलाता है। ऐ वतन माँ की तरह तूने हमें पाला है, ऐ वतन माँ की तरह तूने हमें पाला है। सीधा हो दिल में तेरे प्यार का उजाला है, सीधा हो खूबसूरत, बहुत ही उम्दा किस्म के नगमात हैं जो पीटीवी के साथ आपका एक सफ़र है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए बस क्या बताएं, पहले दिन से काम कर रहे हैं हम। जिस दिन खुला था टीवी स्टार्ट हुआ था उस दिन से, और आज तक जारी और सारी है। यकीन जानिए इतना अच्छा वक्त था, और आज भी अल्लाह ने ऐसे लोग दिए हैं जो मौसीकी को समझते हैं, शेर व शायरी को समझते हैं। बेशक। तो पीटीवी का सफ़र इस तरह का है कि यहाँ से हमने सीखा बहुत है। जी जी। जो कुछ भी नज़र आ रहा है ना आपको, ऊपर तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ। आज जो हम कहीं भी जाते हैं बाहर, ये भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, इस तरह के लफ्ज़ मिलते हैं कि
आप यकीन जानिए बात चाहने वाले ऐसे भी होते हैं, उनके लफ्ज़ के साथ आंसू बहने लगते हैं वाह, जो बिल्कुल, मोहब्बत बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। वजह क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान। जब आप पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे कोई काम, तो पाकिस्तानी इतने चाहने वाले हैं कि आप दुनिया के किसी कोने में मिल जाएं, वो आपको रोक लेंगे, आपसे बात करेंगे और आपके लिए कलमात कहेंगे, जो भी बिल्कुल, उनके हो बेशक। जज्बात होंगे। तो वही सफ़र और वही यादें आप यकीन जानिए हम लिए फिरते हैं आज तक। और वही लोग यहाँ मुल्क के अंदर कहीं से गुजरो, कहीं जाओ, तो वो जो चाहने वाले हैं, जो उनके लफ्ज़ मिलते हैं, बस वो सबसे बड़ी दौलत हमारी वही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी इज्जत इतना और प्यार शोहरत दिया मिलती है। है सर यहाँ बिल्कुल। और यहाँ जो लोग काम करते थे, चाहे वो टेक्नीशियंस होते थे, चाहे प्रोड्यूसर होते थे, चाहे जीएम, सब ही प्यार करते थे फनकारों के साथ। और यही वजह है कि जब बुलाते हैं सारे काम छोड़ के पीटीवी आते हैं। क्यों? कि ये हमारी, जिसको कहते हैं ना, अगर सच पूछें, हमारा घर है, हमारी माँ है, इसने बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक, इसलिए इसको बेशक, हम भुला ही नहीं सकते। बेशक। जितनी प्यार और इज्जत यहाँ से मिली है माशाल्लाह से। अब देखिए अभी आपने जिक्र किया कि पीटीवी ने आपको दिया, लेकिन आपने भी पीटीवी को, पाकिस्तान टेलीविजन को बहुत कुछ दिया। वो तो इंसान का, और मैं आपको एक भी हिस्सा है, कहूँगा, बिल्कुल। आपको भी कहूँगा, अपना हिस्सा डालिए इस मिट्टी में। ये भूल जाइए कि आपके पास अच्छा वक्त है, कड़ा वक्त है। जो आप कर सकते हैं वो करके जाइए, बस ये जहन में रखिए। वाह, क्या कहने। मैं खुदा ना करे किसी उसमें ये बात नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि बात आई है तो मैं कह रहा हूँ, रेडियो पर 11 साल वीकली एक नगमा गाया मैंने। यहाँ माशाल्लाह 150 से ऊपर नगमे 50-55 साल वाह, हैं। माशाल्लाह, है ना? माशाल्लाह। अवामी अवार्ड जो हैं तकरीबन 400-500, अब तो रखने की जगह ही नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है किसी बड़े उसका, जी, जी। तो वो नहीं मिला ना मुझे। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, एहसास है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? कि हमारे माँ बाप ने हमें दिया कि बेटा दुनिया में आए हो, बस कुछ करके कुछ जाना करके जाना है। बहुत बहुत तो खूबसूरत बहुत बात, सी बहुत बात, खूबसूरत बहुत सी बात। बात। हमारे जी, साथ जी। अरशद महमूद अरशद साहब मौजूद आपने हैं। भी ये शोरील देखा, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। मैं तो यकीन जानिए बहुत खुश हूँ आज इब्राहिम भाई के साथ में बैठा हूँ। एक ज़माना था कि जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न इसी सेंटर के बाहर खड़ा होता था और अपनी बारी का इंतज़ार करता था, मेरे सामने इब्राहिम भाई अपनी गाड़ी में अंदर आया करते थे, जावेद शेख साहब और सारे मेरे सीनियर जो हैं, तो मैं ऐसे खड़ा होकर देखता था कि या अल्लाह मेरी बारी कब आएगी। तो बस अल्लाह पाक ने फिर एक बारी मेरे नाम की और मोहतरम जनाब अब्दुल करीम बलोच साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनकी वजह से मेरी एंट्री हुई गेट से। मैं अंदर आया, उस वक्त वो और प्रोग्राम एंट्री मैनेजर होते थे। ही आप छा गए और आपने जो जो नगमात पेश किए हैं उन पर जो है हमारे पास एक शोरील मौजूद है। तो Thank you। नाजरीन, एक बात अरशद मैं महमूद साहब ज़रा के बड़ी मकबूल करना गीतों चाहूँगा। पर मबनी एक एक शोरील। बात इनकी बड़ी करना चाहूँगा जी, जी, प्लीज़ आप। कि करीम साहब ने इनको माशाल्लाह इन्होंने मेहनत बहुत की और आज भी ये इसलिए चल रहे हैं, ठीक है। और पहले दिन जो मुझे बुलाया था वो करीम भाई ने बुलाया। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है। तो वैसे भी नाज़रीन को भाई- हम अरशद साहब की सर, आपकी मकबूल- इजाज़त हो जी, जी, तो अरशद आपकी साहब भी इजाज़त के मौजूद साथ हैं। बिल्कुल अरशद महमूद साहब के मकबूल गीतों पर मबनी एक शोरील देखते हैं नाजरीन। है जागता शबनम से भीगता कि आओ हम याद करें रातों का जागना, सोचना मौसम है जागता। ओला गिरे लागे लगन ये दिल में, दीप जले सुर के सागर में, दीप जले सुर के सागर
खूबसूरत खूबसूरत जबरदस्त सर, क्या कुछ याद आ गया आपको, बताएं कुछ। शायर ने बड़ी अच्छी बात की कि गई जवानी फिरनी आंधी लख खुराका खाइए। जितनी मर्जी आप आप तो अभी भी जवान है सर, क्या बड़ी बात कर रहे मेहरबानी हो आपकी, बहुत शुक्रिया। अच्छे अच्छे जवानों को पीछे छोड़कर बैठे हुए। बड़ी बड़ी यादें हैं इस पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ, और मैं मंजूर भाई का नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मंजूर कुरैशी साहब वो मेरे पहले प्रोड्यूसर हैं, जिनके पास मैंने पहला एक प्रोग्राम किया। मुझे अब्दुल करीम बलोच साहब ने उस वक्त प्रोग्राम मैनेजर थे, तो मुझे उनके पास भेजा, और मैं जब देखा उनको तो मैं एकदम हैरान रह गया। एक स्मार्ट सा खूबसूरत सा लड़का, और वो उनको मैंने उन दिनों इलेक्शन के प्रोग्राम जो होते हैं ना, उनके अंदर एक ड्रामे में मैंने देखा था। अरे मैंने कहा, मैं उनको बहुत पसंद करता था, मुझे नहीं पता था मंजूर कुरैशी साहब डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर भी हैं। तो पहली दफ़ा मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर की वजह से हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने तमाम सेंटर पे काम किया, और ख़ास तौर पे अब्दुल करीम बलोच साहब और मंजूर कुरैशी भाई, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आज भी इस पाकिस्तान टेलीविज़न से सीखने के सफ़र में ही हैं। लेकिन आप गुलकार कैसे बने और टीवी पर कैसे आए? हाँ, ये मंजूर भाई ने बता दिया। चहचिटो एक प्रोग्राम आया करता था, चहचिटो। मेरा स्टार्ट जो है वो सिंधी से है, सिंधी लैंग्वेज से। जी जी। तो चहचिटो जब हिट हुआ तो उसके बाद मतलब वो ज़माना ऐसा था कि यहाँ कराची सेंटर में बहुत काम हुआ करता था म्यूज़िक का। एक साइड पे ड्रामा हो रहा है, एक साइड पे म्यूज़िक हो रहा है, और मरहूब साहब अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, और बेग साहब अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, सायरा काज़मी साहिबा, आरिफ राना साहब, इस सब के पास जो है ना म्यूज़िक के प्रोग्राम हुआ करते थे, और वो म्यूज़िक का ही दौर था। मुझे याद है कि मैं पहला गाना जो मैंने उर्दू में गाया, तो वो इकबाल हैदर साहब का एक प्रोग्राम था, स्टेज प्रोग्राम, यूथ का प्रोग्राम हुआ करता था। तो उसके अंदर मैंने एक गाना गाया था, मेहदी ज़हीर साहब की कंपोजिशन थी, और नक्काश काज़मी साहब का वो गीत था। अच्छा। कि ख्वाब उसी के देखूं, ख्वाब उसी के वाह, वाह, देखूं। जी, जी, और ये बात है 85 की, और ख्वाब उसी के देखूं 86 में मेरी शादी हो गई। तो लोग मुझे कहते क्या ये ख्वाब देखा? ये ख्वाब देखा था आपने। अच्छा सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप ये बताएं कि पीटीवी ने बहुत सारे कौमी नगमे भी प्रोड्यूस किए, उस हवाले से कुछ बताएं। यहाँ जैसे अरशद ने बताया, हर कमरे में कुछ ना कुछ काम हो रहा होता था, और इस कदर मेहनती लोग थे, उनको ना खाने की फिक्र, किसी बात की नहीं, बस काम चाहिए कि मेरा इज्जत से नाम हो। पहले इज्जत को बड़ा देखा जाता, पैसे को नहीं देखा जाता था, और ये कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता था। अगर ये किसी कमरे में, दूसरे कमरे में मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, उधर इखलाक कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं, ये था। और इतने अच्छे लोग थे, हम उनकी क्या तारीफ़ कर रहे हैं, सारे ही अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रोड्यूसर तो थे ही अच्छे। मैं बता रहा हूँ, जो स्टाफ है ना, छोटे से छोटा, खुदा गवाह है, आज मुझे सबके नाम याद हैं, उनकी मोहब्बतें याद हैं, अभी भी हैं कुछ लोग, जबकि तो देखते वो तड़प गए। तो ये जो चाहत और मोहब्बत है ना, इसका कोई मोल हमारे पास नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल हम नहीं दे ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। समझे ना, क्योंकि इस बात को वही समझ सकता है जो जिसके पास दिल हो, एहसास एहसास हो, दिल हो। बिल्कुल, ये अनमोल चीज़ें हैं जिनका कोई मोल ही और नहीं ये होता। बड़ी समझने की ज़रूरत है आज भी। जी बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे, फनकार लोग जो है ना, वो मोहब्बत ही चाहते हैं, बिल्कुल। वो आपको भी खुश देखना चाहते हैं, आपको भी, इनको भी, मुझको भी, सबको। फनकार तो एक अल्लाह की देन है, क्योंकि वो फनकार बनता ही तब है जब उसके साथ कोई हादसा होता है, समझे ना। तो फिर वो कुदरत ने उसके दिल में रहम डाला होता है, मोहब्बतें डाली होती हैं, बिल्कुल। फिर उसके सहारे वो आगे बढ़ता। आज भी जो फनकार होगा, उसको पैसे की तलाश नहीं होगी, उसको मोहब्बत की तलाश है। पैसा वाह, खुद वाह, उसके वाह, पीछे आता क्या है, बात, पैसा बिल्कुल। खुद उसके पीछे आता है। बिल्कुल। इब्राहिम भाई ने अभी कहा ना कि हादसा, जी जी। तो कोई वो हादसा तो नहीं जो अताउल्लाह न्याई साहब के साथ हुआ था जब वो स्टार्ट हुए थे, उनकी मोहब्बत नाकाम हुई, कोई हादसा इस तरीके का हादसा तो नहीं हुआ। अच्छा, एक वक्त था कि जब वाकई सही कह रहे हैं कि पेमेंट को नहीं देखा जाता था। जी जी। मुझे पहला चेक जो मिला था ना, आप सुन के हैरान होगी, माशाल्लाह आप लोगों को तो हज़ारों में, लाखों में पेमेंट मिलती है। मुझे पहला चेक मिला था 70 रुपीज़ का, अच्छा। 70 रुपीज़ का,
और जब हम मशहूर हो गए थे उस वक्त मिलता था 260 रुपये का। अरे वाह। तो मैंने एक दिन ऐसे मंजूर भाई को मैंने कहा मंजूर भाई देखिए आजकल के बच्चे कितने पैसे लेते हैं, आप बुलाते हैं उनको तो हज़ारों में लाखों में लेते हैं, हमें 260 रुपये का चेक मिलता था। तो मुझे कहने लगे कि कंपेयर करो, उस वक्त जब तुम्हें 260 का चेक मिलता था उस वक्त सोने का रेट क्या था, गोल्ड के रेट के साथ अपने आप को मिलाओ तो आज भी आपकी पेमेंट जो है ना आज के आर्टिस्टों से ज़्यादा आपकी पेमेंट मिलती है। बिल्कुल सर, चीज़ें भी तो इतनी सस्ती होती थी पहले, अब तो देखिए इतनी महंगी है। असल में दौर चेंज हो जाता है, ज़माने गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके काम और उनके जो अपने कंट्रीब्यूशन है हमारा पाकिस्तान टेलीविजन के, वो हीरे जैसे होते हैं, अनमोल होते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता। ये अभी जो उन्होंने कहा ना महंगाई बहुत होती, पहले जब इफ्राहिम भाई आपको तो खैर बहुत याद होगा, मैं तो आपके सामने बहुत बच्चा हूँ, तो जब हम सब्जी लेने के लिए जाते थे ना, कोई करेले ले लिए, टिंडे ले लिए, तो उसके साथ हरी मिर्ची फ्री में और आती है। धनिया और पुदीना ये फ्री में बिल्कुल बिल्कुल यही था, बिल्कुल। अब तो ख्वाब भी देख सकते हैं कि कुछ फ्री में मिल तो जाए। मैं एक बात बताऊं कि पहला गोल्ड मेडल प्योर 2 तोले का मिला, है 2 तोले का मिला 2 मुझे। तोले का पहला तो गोल्ड। वो एक बुजुर्ग खड़े थे, वो आके प्यार किया मुझे, कहने मुबारक हो बेटा, देखो दिखाओ दिखाओ, देखा, कहना यार ये तो 1.5-2 तोले का है। मैंने कहा होगा, ऐसे कहा, कहना कितने का पता है तुम्हें? मैंने कितने का आपको पता है? कहना हाँ मुझे पता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये, वरना थोड़ा हो इससे भी कम होगा। अब बताइए 100 रुपये तोला था, 20 या 30 रुपये उसकी बनवाई थी। बिल्कुल ऐसे ही बताइए। है। तो सर यहाँ टाइम होता है कि हमारे पास कौमी नगमों पर मुश्तमिल एक ब्लैक एंड वाइट शोरील है, तो हम भी देखते हैं और अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे ऐ वतन ऐ मेरी सरज़मीने वतन, ऐ मेरी सरज़मीने वतन, ऐ मेरी सरज़मीने वतन। भाई चार चुफेरे जिदियां तुमा जाने कुल जहान, साडा देश है पाकिस्तान, साडा देश है पाकिस्तान। खूबसूरत खूबसूरत, बहुत ही शानदार। तो अशरफ साहब, कैसा लगा आपको, हमारी शोरील कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। मैं जो इनमें कुछ फनकारों को मैं गाने की कोशिश किया करता था अच्छा, जब मैं छोटा था, तो अमानत अली खान साहब, इनमें से कौन कौन से पसंद थे ज़्यादा? मुझे सारे ही पसंद थे और इसमें कुछ मेरे दोस्त भी थे अच्छा जी, जो आखिरी नगमा आपने चलाया ना शौकत अली साहब का, जी जी। तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और हमने इकट्ठे अमेरिका में शो भी किए। अच्छा हाँ, न्यूयॉर्क में, और ये अलग ग्रुप से आए थे, लेकिन हम लोग सब एक ही होटल में ठहरे हुए थे। भाई मियाँ आप भी वहाँ ठहरे होंगे न्यूयॉर्क में उस होटल में, तो इनके साथ मेरी दोस्ती भी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा और अल्लाह पाक मुझे इतनी इज्जत देगा। पूरे दुनिया के अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पाकिस्तान के नाम को हमेशा रोशन रखूँ, ऐसा रखूँ, कोई ऐसा काम ना करूँ दुनिया में कि जिससे मेरे पाकिस्तान का नाम खराब हो, क्योंकि मैं वहाँ अरशद महमूद की हैसियत से नहीं होता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी कलाकार की हैसियत से पाकिस्तान को होता हूँ। represent लोग हमें करते जानते हैं, कि ये पाकिस्तान का ग्रुप आया, पाकिस्तान के लोग आए, तो इसलिए जो भी हमारे आजकल के जो फनकार हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि जब वो जाए तो अपने पाकिस्तान की इज्जत को, एहसास जिम्मेदारी का एक ये एहसास है जी। जो इंसान अगर महसूस करे तो एक कर्ज है जो अपने वतन को इंसान बेशक। फर्ज है जो अदा जो करता आपको है, इतनी कर्ज की इज्जत तरह देता है, उतारता आपने है। भी बिल्कुल उसकी जी इज्जत जी का ख्याल रखना। बेशक। ये सफ़र मोहब्बतों का जो है मेरा इसी कराची टेलीविज़न से शुरू हुआ था, तो मेरे उस वक्त के सिंधी के गानों में जो हिट गाने हुए थे वो आज भी हिट है। बिल्कुल बिल्कुल। कि समुद्र किनारे वारी जो घर वाह, खाए वाह, उसे वाह, तो सर के चाहे। मौसीकी में आपका उस्ताद कौन है? जी, मेरे उस्ताद, जब मैं मंजूर भाई के प्रोग्राम चैचिटो में हिट हो गया तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं मुझे सीखना चाहिए, जी जी। तो मैंने अजहर भाई से कहा, अजहर हुसैन हमारे उस्तादों की जगह है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह। वो बज़मी साहब का काम किया करते थे, मोहतरम जनाब निसार बज़मी साहब, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे बज़मी साहब का
शागिर्द करवा दें। अरे वाह। तो वो मुझे लेके गए थे नॉर्थ नाजमाबाद, बज़मी साहब के घर गए थे हम। तो बज़मी साहब की आदत थी कि 5 वक्त की नमाज वो मस्जिद में पढ़ते थे। अच्छा। तो हम उनके घर पे बैठे, अजहर भाई की वजह से उन्होंने हमें बिठाया। तो जब ये नमाज पढ़ के आए तो मुझे कहने लगे सुनाओ मियाँ। वो पहले सुनते थे कि हाँ भाई गा भी सकता है या नहीं। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे लेसन दिया पहला, अरे वाह। और उसके बाद मतलब गंडा बांध के ना, जो धागा बांधते हैं, ये दुआएं होती हैं। ऑफिशियली एक शागिर्द अपना उन्होंने आपको कबूल कर लिया। जी 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 वाह, बिल्कुल वाह, वाह। बिल्कुल। बहुत एक ये खुशनसीबी की बात है। और भी बिल्कुल। उसके अलावा जो है मेरे और भी उस्ताद हैं जिनसे मैंने गंडा बांध के सीखा है। मुजाहिद हुसैन खान साहब, वाह। अच्छा। नथु खान साहब के बड़े बेटे हैं। और नथु खान साहब वो आप जानते हैं, आपने क्या तो बात है, आप मिले भी होंगे उनसे। क्या बात है। तो उनके बड़े साहबजादे मुजाहिद हुसैन खान साहब यहीं कराची में हुआ करते थे। यहाँ जितने हमारे जो सीनियर म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, जाहिद भाई हो गए, खुर्शीद हो गए, और जितने हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इन सब ने मुजाहिद भाई के साथ काम किया। फिर उनसे मैंने सीखा। वाह। उसके अलावा एक और मेरे उस्ताद बने जिनसे मैंने रिदम के बारे में सीखा, फ़ानी साहब। आप जानते होंगे फ़ानी साहब को। फ़ानी साहब से तो आज भी जो है ना, मैं उसी डगर पे चल रहा हूँ कि जहाँ से कुछ मिलता है सीखने की कोशिश अरे करता वाह हूँ। क्या बात है। ये समंदर है, बिल्कुल सही कह रहे इसके अंदर जब उतरते हैं ना आप, वजह फिर आपको इसकी गहराई का पता चलता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही। और हमारे साथ मोहम्मद इफ्राहिम साहब भी मौजूद है। सर, आपने शोरील देखी, आपको कैसा लगा? माशाल्लाह, मैं क्या बताऊं, पीटीवी ने तो काम ही ऐसे किए हैं ना कि इनमें से जो- कौन सा ऐसा नगमा है जो ज्यादा आपको पसंद? देख, सारे नगमे खुदा गवाह है। नगमों की जहाँ तक बात आए, कोई भी गाए, देखिए सबसे पहले तो उसमें हर नगमे में अपने वतन से, अपनी मट्टी से प्यार बताया है। बिल्कुल यही बात है ना। बिल्कुल। तो जो अपनी मट्टी का नहीं, वो कहीं का भी नहीं रहता। सबसे सही पहले कह रहे हमें वाह, अपने वाह। आप को देखना है, इससे कमाल जुड़े बात रहना की है, आपने। इससे जुड़ा रहना। वाह बिल्कुल बिल्कुल। जब इससे जुड़े रहेंगे, दुनिया में कहीं चले जाए, आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। याद रखिएगा। सही कह रहे हैं। जो एक नगमे की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। जी। वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा हिट है। जैसे देखा जो चेहरा तेरा, मौसम जी। भी प्यारा जी हाँ, लगा, जी हाँ, जी हाँ। कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। सुनाए जरा, जी सुनाए। जी बिल्कुल सुनाएंगे। ऐसे जी, थोड़ी सुनाएंगे, सिर्फ बिल्कुल। बोलेंगे तो थोड़ी। एक नगमा जो है ना, और बहुत ज़्यादा हिट हुआ पूरी दुनिया के अंदर, जो आज भी है। मैं जाता हूँ जब बाहर कॉन्सर्ट करने के लिए, तो इन गानों की फरमाइश होती है। वो गाना सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर से ऑन एयर गया ईद के शो में। और मुझे याद है हफीज़ ताहिर साहब उसके डायरेक्टर थे, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री बैठी हुई थी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की मिसेज भी तशरीफ़ फरमा थी, मैडम नूर जहाँ की बड़ी बेटी भी तशरीफ़ फरमा थी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बैठी हुई थी। तो ये 6.25 मिनट का गाना है, दोनों गाने पौने 7 मिनट के। वाह, वाह। और लंबा। यकीन कीजिए, जब ये नया नया FM आया था रेडियो, जी जी। तो पूरे गाने चलते थे। तो ये गाना सबसे पहले जो है हफीज़ ताहिर साहब ने किया वहाँ पे लाहौर में। तो मैं चाहता हूँ कि हफीज़ ताहिर साहब का नाम लेना अगर मैं ना लूँ तो बहुत समझता हूँ कि गलत बात है। बिल्कुल। तो उनके लिए और बहुत सारी composition तालियां होनी किसकी चाहिए थी? हफीज़ ताहिर साहब के बिल्कुल। और लिए। सर, कंपोजिशन किसकी थी? Compose किसने? ये एम अरशद साहब, वाह। एम अरशद साहब ने पूरा म्यूज़िक इसका बनाया था, और बड़ी मेहनत के साथ। और रियाज़ुर रहमान सागर साहब, उनका लिखा हुआ ये गीत था, वाह। पूरी दुनिया के अंदर जो चला। तो तो इससे सुनाइए, ये हमारे माइक पड़ा स्टूडियो हुआ है में आपके आप लाइव मौजूद हैं, तो फिर जी जी, थोड़ा ये सा- सुनाए सुनाए। थोड़ा सा बिल्कुल, मैं आपको सुनाऊं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमारे नाजरीन तो बहुत क्यूरियस हो गए होंगे। जी, 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 जी। इतना जी, जी। कौन सा ऐसा गाना है, कौन सा ऐसा नगमा है? मैं खुर्शीद भाई से और जाहिद भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा सा इब्राहिम भाई इजाजत है। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। La 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 la.
दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। तुम हो जीते हुए, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ। मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर, शाम का ये पहर इनके नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। क्या बात, बहुत आला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत हम भी शुक्रिया। ये पहर आप ही के नाम करते हैं, Thank आपके you. नाम और आपके नाम। और ये जो हमारा पहर है, खूबसूरत एक दोपहर। मोमेंट है, वो यादगार बना दिया आपने इस Thank you. खूबसूरत सॉन्ग के साथ। लेकिन नाजरीन, वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। बातें तो होती रहेंगी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हुआ चाहता है एक कौमी नगमों पर मुश्तमिल शोरील देखने का। सोबिया, पहले हम नाजरीन को एक शोरील दिखा देते हैं। ये पाक और रोशन वतन हमारा, हमारी जान है, हमारी जान है, हमारी जान है। ये पाक और रोशन वतन हमारा, हमारी जान है, हमारी जान है, हमारी जान है। यहाँ का हर रंग, हर नजारा हमारी जान है, हमारी जान है। ऐ मेरी सरज़मीने वतन, ऐ मेरी सरज़मीने वतन, ऐ मेरी सरज़मीने वतन, ऐ मेरी सरज़मीने वतन। है पाक वतन, है पाक ज़मीं, तेरा दिल मोती, तेरी रात लगी। है पाक वतन, है पाक ज़मीं, तेरा दिल मोती, तेरी रात लगी। ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन,
जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जब तक कायम रहेगी दुनिया जब तक कायम रहेगी दुनिया रहेगा तू आबाद जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद तुझे सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद तुझे सोहनी धरती अल्लाह रखे वाह जी वाह, वाह क्या वाह बात है। क्या जबरदस्त, क्या खूबसूरत, बात है। खूबसूरत। मोहम्मद इफ्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपको ये शोरील देख के कैसा लगा? क्या तारीफ करें, लफ्ज़ ही नहीं है। माशाल्लाह इतना अच्छा काम हुआ है, बस बयान से बाहर है। हर एक ने हिस्सा डाला अपना और सब जो भी नगमा आप सुन रहे थे आप उसमें गुम हो रहे थे। आपको कुछ याद आया ऐसा- अपने एक्सपीरियंस से? कोई ऐसी बात हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे, कुछ बताएं। बहुत यादें ये हैं कि इसी स्टूडियो में जो आपने सुना ज़मी की गोद, वो यहीं हुआ था रिकॉर्ड। और ये जो आपको झंडे नज़र आ रहे हैं इतने, कोई पूरी ये यहाँ नहीं थे, मैं एक छोटे से मॉडल था जो उस पर रखा हुआ था, वो शूट किया था। अच्छा, अब लग रहा है बड़े बड़े आधे ये टेक्निक, मतलब ये शुएब मंसूर ने किया था। जी जी अब वो कमाल वो थे। बेशक। और सुहेल राना साहब ने वाह और लिखा जो था असद मोहम्मद खान साहब, अच्छा। जिनका है ना मौज बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना, जी जी बड़े अच्छे नगमे लिखे उन्होंने। जी जी तो बड़ा अच्छा काम हुआ है। और आज भी देखिए, अभी जो हेड हैं इसके पीटीवी के अमजद साहब, वो म्यूज़िक के बारे में, अदब के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और हम बहुत कम किसी को पसंद करते हैं, लेकिन उसी को पसंद करते हैं जिसके पास देखते हैं कुछ ख़जाना है। जाना बिल्कुल तो माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल और बेशक, हमें बेशक। प्यार भी है उनसे बहुत सुरीले भी बाद। हैं, अब बहुत सुरीले भी हैं। सुरीले हमजद शाह साहब माशाल्लाह और सुरीले भी और और लैब है। खुदाई कसम बहुत बाद अब। असल में लयकार हैं जी बहुत। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि पाकिस्तान टेलीविज़न का कोई भी दौर हो, यहाँ के काम करने वाले, यहाँ की टीम हमेशा ख़ास रहती है और ये हमेशा ही एक इंस्टीट्यूट का किरदार अदा करता है। बिल्कुल ऐसे अच्छा ही। साहब, आपने भी ये देखी हमारी शोरील, कैसा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप यकीन जाने उस वक्त के जो नगमात थे उनका फ्लेवर आज भी जो है ना जिंदा है। बिल्कुल। और जो आपने देखा होगा 65 की जंग जो इतनी बहादुरी से हमारे फौजी भाइयों ने जो जीती थी, उसके अंदर मैडम नूरजहां और हमारे जितने फनकार उस वक्त के थे, उन्होंने जो नगमात गाए थे, उन्होंने जो उनका, आप समझ रहे हैं ना बिल्कुल, कि उन नगमात के अंदर ऐसी जान थी कि फौजी भाई ऐसा करके रहते। इतना फील करके गाया था कि अभी तक वो जिंदा है। जी जी बिल्कुल। इसमें लाहौर टीवी का जो है
बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जी जी खास तौर पे 65 की जंग के जो नगमा थे जी बिल्कुल ज़्यादातर वहाँ से हुए थे। लाहौर रेडियो का। लाहौर रेडियो, जी लाहौर रेडियो सर, यहाँ के भी, जी कराची के भी, कराची के, लाहौर जी, के। कराची के। जंग खेड़ नहीं आप मुझे जाना आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप नहीं, तो मुझे सर, यूं मैं तो छोटा था, पता है। उस वक्त छोटा था, 65 की 65 जंग की में जंग। तो नहीं गा सके, बाद में जो जी। 71 में उसमें, उससे पहले जो नगमे बने, अपनी जान नजर करूं, अपनी वाह वफा वाह पेश वाह करूं, वाह बिल्कुल बेशक। खित्ता लाहौर तेरे क्या जान बात से है, हाय हाय क्या क्या बात बात है। बहुत अच्छे नगमे बने। जंग खेड़ नहीं होंदे जनानियां दी, जंग खेड़ नहीं होती जनानियां दी। बड़े अच्छे नगमे बिल्कुल बने। बिल्कुल। अच्छा, आपने गुलकारी भी की और अदाकारी भी की, तो कौन सा काम ज़्यादा आपको आसान लगा? मैं समझता हूँ कि अदाकारी जो है ना वो थोड़ी सी आसान है। अच्छा जी जी जी, मुझे थोड़ा सा इजी लगा कि 92 में मैंने फिल्म की थी आज का दौर, जी जी पहली जी, फिल्म थी मेरी जी, जी। एज एन एक्टर, तो मुझे बहुत इजी लगा। याद ही करना होता है, डायलॉग याद करके मैं तो ऐसे फराफर मैंने 1.5 महीने में, 1.5 महीने मैंने पूरी फिल्म कंप्लीट करा दी थी और 6 से 7 दिन में मैंने पूरी डबिंग भी करवा दी थी। और मैंने कहा था मैं अपनी डबिंग खुद करूँगा। मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे समझाया था कि जब आप सीन करो तो एक जहन के अंदर एक टेम्पो रखो। ये आजकल के जो बच्चे हैं ना उनके लिए भी एक लेसन है जो हमें सीनियर सिखाते थे कि अपने जहन में जब आप सीन बोलो जो आप तो उस जहन में एक टेम्पो रखो, अच्छा उस टेम्पो के हिसाब से सीन बिल्कुल। बोलो। तो जब आप डबिंग करेंगे ना तो उस टेम्पो को आप जहन में रखेंगे तो आपकी डबिंग ऐसी होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और सर माशाल्लाह से आपने इतना काम किया, इतना नाम है आपका, तो आपके इस सफ़र में कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहें? एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या है, ऐसे तो बेशुमार हैं, लेकिन इसी पाकिस्तान टेलीविज़न का, जैसे अभी बताया ना भाईजान ने कि इसी स्टूडियो, और यही स्टूडियो है जहाँ मेरा पहला जो ड्रामा है वो मंजूर भाई का नाटक रंग दाना दीवाना इस तरह, अच्छा, हाँ वो यहाँ शूट हुआ था, यहाँ पे सेट लगा हुआ था अच्छा और इसी जगह हुआ स्टूडियो था। में। अरे वाह जबरदस्त। और ये बात है 79 80 की बात है, अच्छा। पुरानी बात। ऊपर ऑडियो स्टूडियो जो है ना वहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद और मैं बताना चाह रहा हूँ ये वाक़या। तो सब लड़कियाँ लड़के जो नए बच्चे आए थे उनका ऑडिशन हो रहा था, तो वहाँ पे अमीर इमाम साहब हमारे सीनियर प्रोड्यूसर और GM भी रहे हैं, और मोहसिन अली खान साहब, नियाज़ अहमद साहब, ये सब ऊपर ऑडियो थिएटर में बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं बच्चों को। तो एक बच्चा जो है लड़का जो है उसने जब गाना शुरू किया, मेहदी हसन खान साहब का गाना था, वो जब शुरू किया तो सब ने ना एक दूसरे की तरफ देखा कि यार इस बच्चे की आवाज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है, ये कौन है। जो पूरी एक असाई के अंदर उन्होंने गा लिया तो सब खड़े हो गए, भाई आइए, अरे भाई आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, बड़े पक्का गाते हैं, आप खानदानी हैं, आपके उस्ताद कौन है। उसने कहा जी मेरे उस्ताद मेहदी हसन खान साहब हैं और मेरे वालिद भी मेहदी हसन खान साहब हैं। अच्छा तो कह लेंगे हैं उन्हीं के आप, फर्जंद साहब। आपके वालिद हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया। खैर अगर मैं पहले बता देता तो आप उनकी वजह से मुझे एक चांस तो ज़रूर देते, लेकिन मैं उनकी वजह से इज्जत तो मुझे मिले तो बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानी, लेकिन मैं अपने टैलेंट से आगे बढ़ना चाहूँ। तो आसिफ मेहदी के लिए अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। आसिफ मेहदी की बात आज भी मुझे अच्छे तरीके से याद है, इसी PTV की। ये एक ईमानदारी थी अपने प्रोफेशन के साथ। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। अपने काम के साथ के मेरिट पे काम करना है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से इतना काम किया, आपने रेडियो पे भी काम किया है, TV पे भी काम किया है, फिल्म पे भी काम किया है, और आपने जिंगल्स भी गाए हैं, तो जिंगल्स का मुझे बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं मतलब मैं मजबूरी में गाए थे। अच्छा। मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, तो वो कुछ ऐसी बात हो गई थी कि मुझे फिर गाना पड़ा। अच्छा। हमारे एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने गाया था पहले, ओके ओके। तो उनको जाना पड़ गया लंदन, तो वो फिर मेरे हिस्से में आया। मैंने कहा यार मैं तो करता ही नहीं भाई, बहुत पहले से भी आए मेरे पास। मैंने अच्छा। तो वो कहने लगे ये मजबूरी ये है। अच्छा। तो मैंने कहा आप उनसे क्यों नहीं। कौमी नगमे आपने बहुत गाए, कौमी वो नगमे आपने तो- दिल से गाए जी, होंगे, जी, बहुत हाँ। खूबसूरत। और वो जहाँ प्यार चिराग जलाता जी, है जी, उस जी, ऐसे जी। बेशुमार, अगर इस वक्त सुना दें तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा क्या बात है, जी, क्या बात है। बिल्कुल। ये माइक पड़ा हुआ। जी जी ऑन है मेरा। हेलो हेलो हेलो।
प्यारे वतन आ, आ, जहाँ प्यार चिराग जलाता है, जहाँ दरिया दरिया गाता है, उस देश से मेरा, उस देश से मेरा नाता है, उस देश से मेरा नाता है, जहाँ प्यार चिराग जलाता है। ओ जो देश है हिम्मत वालों का, जो देश है हिम्मत वालों का, जो मस्कन है उजियालों का, जो मस्कन है उजियालों का, जहाँ बरखा धूम मचाती है, ओ जहाँ बरखा धूम मचाती है, जहाँ सावन गीत सुनाता है, उस देश से मेरा, उस देश से मेरा नाता है, उस देश से मेरा नाता है, जहाँ प्यार चिराग जलाता है। ओ क्या बात है, क्या खूबसूरत। खूबसूरत नाता है आपका। अच्छा जबरदस्त। बाक हमारे पास एक और कौमी नगमों पर मुश्तमिल एक शोरील है, तो हमारे नाजरीन को भी दिखाते हैं और हमारे गेस्ट को भी दिखाते हैं। नए दिनों की साहतों को उजालना है, वफा से आसूदा साहतों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन। जुग जुग जिए। हम जिंदा कौम है, बारिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, बारिंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम इसके रखवाले, ये हम सबकी शान। खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। ये सबसे बड़ा इनाम जो हमने पाया है, ये सबसे बड़ा इनाम जो हमने पाया है, अल्लाह की रहमत का हम सब पे साया है। पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान।
हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान। वाह 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 जबरदस्त, मजा आ गया। अल्लाह पाक हमारे इस देश को सलामत रखे, आमीन। बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि ये देश है तो हम हैं, हमारी पहचान ही है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा महसूस किया आपने? क्या ये बात शोरील है, देखी? क्या बात है, पुरानी आपको भी यादें। देखा हमने। पुरानी यादें ताज़ा होगी। और ये वो दौर था जब मोहम्मद नासिर साहब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिट थे। हर दूसरा नगमा मोहम्मद नासिर साहब का लिखा हुआ आता था, और मुजाहिद साहब और इनके नगमात बहुत ज़्यादा। आपने तो बहुत नासिर साहब के गाने हैं। मुजाहिद के साथ भी नियाज अहमद, करीम भाई, जी सुहेल राना, सब। जावेद अल्लाह दिता साहब, अख्तर भाई, जावेद अख्तर भी, वो कौन से? एक जावेद अख्तर, वो दूसरे जावेद मीर। वाह 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 वाह। एक तो खुशी हुई बात फिलहाल सुन के, देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने फिल्मों में भी गाया, तो प्लेबैक गाना क्या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल इसलिए कम रहा जी। कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न से गया हुआ था। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ सीख के गया था। क्योंकि जब हम पहले गाना गाते थे ना, तो वहाँ पे हम बूथ में खड़े हैं, तो वहाँ जो रिकॉर्डिस्ट हैं उनके साथ 2 लोग बैठे होते थे, एक म्यूज़िक डायरेक्टर और एक शायर। वो देखते थे कि ज़ेर ज़बर में गलती तो नहीं कर रहा, और म्यूज़िक डायरेक्टर देखते थे कोई सुर कच्चा पक्का तो नहीं लगा रहे। अच्छा। तो अगर आपका गाना पूरा हो गया, एंड में जाके कसाई का एक लफ्ज़ अगर गलत हो गया ना, नहीं, कट दोबारा करो, फिर शुरू से। तो बड़ी मेहनत होती थी। आज तो आपने एक लफ्ज़ जो है ना वो पंच किया और कर दिया, एडिट कर लेते। जी। तो यहाँ से जो लफ्ज़ होते हैं ना, फे फू, ये लफ्ज़ बड़े मुश्किल होते हैं। ये सब कुछ मैंने यहाँ सीखा। उसका फुटवर्क जो होता है माइक का, वो यहाँ से मैं सीखा हुआ था। तो जब मैं लाहौर गया, तो पहला गाना मेरा डुएट था महनाज साहिबा के साथ। अच्छा। उनके साथ पहला गाना फिल्म का मैंने, बहुत ही और खूबसूरत। सैयद नूर साहब मुझे लेके गए थे यहाँ से। और उन्हीं की फिल्म थी कसम, पहली मैंने फिल्म जो उनके साथ की। गाना कौन सा था वो? गाना था कि ओ मेरे साथी, माइक में ऐसे नहीं। वो था, ओ मेरे साथी आज न करना हमसे कोई सवाल, हमसे कोई सवाल। ओ मेरे साथी आज न करना हमसे कोई सवाल, हमसे कोई सवाल। साथ जिएंगे साथ मरेंगे एक दिन या 100 साल। ओ तेरे प्यार की कसम दुनिया छोड़ देंगे हम, तेरे प्यार की कसम दुनिया छोड़ देंगे हम। ओ मेरे साथी आज न करना हमसे कोई सवाल, हमसे कोई सवाल। क्या बात है, जबरदस्त आवाज। अच्छा। उनकी रियाज़ा रहमान सागर साहब का लिखा हुआ गीत था। अच्छा। और मुझे याद है AM स्टूडियो के अंदर ये गाना जब हुआ था, तो काफ़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर वहाँ आ गए थे। तो असलम नाथा साहब भी वहाँ आए थे, प्रोड्यूसर। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम हमारे कराची के बच्चे हो, और मेरी फिल्म कराची में शुरू हो रही है, तो उसमें आपने गाना गाने सारे। कमाल अहमद साहब का म्यूज़िक था, फिल्म थी आज का दौर। अच्छा। तो उसके जब सारे गाने मैंने गा दिए, तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब उस फिल्म के हीरो थे। अच्छा। तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने कहा कि मैं इन डेटों में तो अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तो मैडम शमीरा की शूटिंग पे जा रहा हूँ मुल्क से बाहर, तो मुझे तो 1.5-2 महीने लग जाए। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो 1 महीने में फिल्म कंप्लीट करनी है। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर तुम नाराज़ ना हो, दूसरा हीरो मैं ले लूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ले ले आओ। तो उनकी फिल्म जो छोड़ी हुई थी, वो उन्होंने मुझे कहा कि अरे वाह, अरशद महमूद को लें उसमें हीरो। तो मैं उसमें आया, तो अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत देनी थी। 2 निगार अवार्ड मुझे पहली फिल्म पे मिले, बेस्ट एक्टर का और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का, उसके अंदर मुझे अवार्ड बहुत ही खूबसूरत। और इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं सोबिया, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा, लेकिन क्या है कि वक्त का तकाजा है, और प्रोग्राम जो है उसको एंड करना होता है, उसका एक वक्त होता है जो पूरा होता है। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा कर दूं। हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम आपके साथ यहाँ बैठे हैं, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी और पाकिस्तान टेलीविज़न की जो ये एनिवर्सरी है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें इजाफा किया। मैं अमजद शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो पुराने लोग हैं उनको याद रखा,
और उनको बुलाया जी। और पुरानी यादें जो हैं थोड़ी सी डिस्कस हो बिल्कुल, गई। बिल्कुल आज याद मैं है। इब्राहिम भाई के साथ बैठा हुआ, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारे हमारे लिए सीनियर भी हैं फख्र की बात जी, है कि बिल्कुल। आप जैसी दो बहुत ही नहीं, कामयाब और माशाल्लाह। खुसूसी हस्ती हमारे शख्सियात, पाकिस्तान अजीम टेलीविजन का भी शख्सियात हमारे शुक्रिया। साथ माशाल्लाह। मौजूद हैं। मैं अच्छा, एंड में मैं इजाज़त ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे कि आप जीवे जीवे पाकिस्तान सुनाएं हाँ। और अच्छा, आप भी साथ दें, ठीक है, दोनों बिल्कुल, मिलकर। पहले बिल्कुल, तो हम बिल्कुल, अपने नाजरीन से इजाज़त ले लें जी, 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 तो हमारा नाज़रीन। वक्त यहीं ख़त्म होता है। कल भी हम आपसे इसी टाइम मिलेंगे। 26 नवंबर तक हम रोज़ाना आपके साथ रहेंगे और जाते जाते आप लोगों के लिए एक प्यारा सा नगमा। जी। पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान।